राजा विक्रमदयाल के मंत्री आपस में बातें कर रहे थे कि कैसे हरियल नाथ से छुटकारा पाया जाए। इसके लिए कोई योजना बनानी चाहिए। और थोड़ी दूर पर हरियल नाथ हरे कपड़े पहने अलग खड़ा था, जिसको इस बात की भनक भी नहीं थी कि मेरे खिलाफ कोई साजिश चल रही है। फिर यह काम मंत्री तेज सिंह को सौंपा गया और पूरी योजना समझा दी गई कि किस तरीके से बात करनी है। मंत्री तेज सिंह कुछ देर बाद राजा के पास पहुंचे। राजा ने पूछा, कैसे आए हो? मंत्री ने सारी हाल चाल बताए और बताया कि हाँ, यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। कुछ देर बात करने के बाद में राजा से कहा कि मैंने आज सपना देखा था कि आपके पूर्वज जो कि स्वर्ग में हैं, उन्होंने आपसे कहा है कि किसी को हमारा हाल चाल लेने के लिए स्वर्ग में भेजें। राजा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, हम कैसे भेजें? तेज सिंह ने कहा कि अपने सबसे खास आदमी को भेजें। राजा ने कहा, हाँ, आइडिया तो अच्छा है। मैं भी सोच रहा हूँ अपने सब लोगों का हाल चाल स्वर्ग में क्या हो रहा है पता करें। तेज सिंह ने कहा, आप इसके लिए हरियल नाथ को भेज सकते हैं, जो कि आपका सबसे खास मंत्री है और वही इस अच्छे काम को अंजाम दे सकता है। राजा खुश हो गया। राजा ने कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वो मेरा सबसे वफादार मंत्री है, उसी को भेजूंगा। लेकिन कैसे भेजूं? तब तेज सिंह ने बताया कि उसको आग पर जलाना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, उससे कह दो जाकर। एक सिपाही हरियल नाथ के पास आया और उसने पूरी बात बताई कि राजा ने आपको स्वर्ग में भेजने का इंतजाम किया है। हरियल नाथ चौंक गया और सोचने लगा। बाकी सारे मंत्री भी आ गए और पूरी बात बताई। राजा ने आपको स्वर्ग में आग पर जलाकर भेजने के लिए कहा है। हरियल नाथ ने कहा, ठीक है, मुझे 1 महीने का समय चाहिए। राजा से कह दीजिए कि अगर ऐसा है तो मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे कुछ वक्त चाहिए। मैं अपने बाकी सारे काम निपटा लूं और अगले महीने की 11 तारीख को मैं तैयार हूं स्वर्ग जाने के लिए। अब सारे मंत्री बहुत खुश थे कि वाह, हरियल नाथ से तो अब छुटकारा पा लिया जाएगा। लेकिन हरियल नाथ बहुत चालाक था। उसने अपने घर से सुरंग बनाना शुरू कर दी और खोदते खोदते 1 महीने तक पूरी सुरंग उस जगह के लिए खोद ली जहां पर उसको आग में डाला जाना था। और 11 तारीख को जब उसको वहां लेकर जाने लगे, तब वह आराम से बैठकर वहां पहुंच गया। और फिर उस जगह पहुंचने के बाद वह सुरंग से धीरे से नीचे से निकल आया। आग वहां पर जलाई गई और सब लोग यह समझते रहे कि हरियल नाथ का काम तमाम हो गया। लेकिन हरियल नाथ अपने कमरे में वापस आ पहुंचा था और बहुत ही खुश था कि उसकी चालाकी की वजह से अब उसकी जान बच गई थी और अब वह वहीं पर रहने लगा। दोबारा वह उस महल में नहीं गया।